तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है हमारे चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 25वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए उन सवालों के जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमसे पिछली कुछ वीडियोज में हैशटैग मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के उन सवालों के ज्यादा से ज्यादा सही जवाब आप लोगों को मिल सके। और कोई नया सवाल भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हैशटैग मास्टर जी लगाकर हमसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाली किसी वीडियो में आपके सवालों के जवाब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है अनिमेश सरकार जी ने। ये लिखते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का बॉम्बे मिंट का 4 आने के सिक्के की वैल्यू क्या है, प्लीज आंसर जरूर देना। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप में से जो लोग भी हमसे सवाल करते हैं वो लोग अपने सवालों को लिखते समय ये बातें जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका सवाल किसी सिक्के से जुड़ा हुआ है तो आप सबसे पहले उस सिक्के का डिनोमिनेशन यानी कि उसका मूल्य लिखें, यानी कि वो सिक्का 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है या 5 पैसे या 10 पैसे का है। इसके बाद आपको दूसरी चीज लिखनी है उस सिक्के का सन और उसके साथ ही आपको सिक्के की मिंट भी लिखनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपका सवाल है किसी नोट से जुड़ा हुआ तो उसमें भी आपको सबसे पहले लिखना है नोट का मूल्य, यानी कि आपका नोट 10 रुपए का है, 20 रुपए का है या 100 रुपए का है या 500 रुपए का है। उसके बाद आपको बताना है कि उस नोट पर किस गवर्नर या फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं। साथ ही अगर उस पर ईयर भी लिखा हुआ है तो वो भी आप लोगों को मेंशन करना जरूरी है। और इसके अलावा आप उस नोट का इंसर्ट और प्रीफिक्स भी लिखा करें। ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने अपने कमेंट में सही से लिखी होंगी तभी मैं आपके सवाल का सही से जवाब दे पाऊंगा। तो ये बात मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि आज का जो सबसे पहला ही सवाल है उसमें इन्होंने सिक्के का ईयर ही नहीं बताया है। लेकिन चलिए फिर भी मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जॉर्ज फिफ्थ के काल में जारी हुए 4 आना के सिक्कों की बात करें तो ऐसे सिक्के सिर्फ 3 ही वर्षों में जारी किए गए थे, जिसमें था 1919, 1920 और 1921। और ये तीनों ही सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा के मिंटों से, जिनमें से अगर आपके पास 1919 या 1920 के सिक्के हैं तो ये सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में, जिनकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 200 रुपए से 300 रुपए के आसपास। वहीं यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत जाती है तकरीबन 7,000 से 10,000 रुपए के बीच में। और अगर आपके पास है 4 आना का 1921 का सिक्का तो ये सिक्का अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का है तो इसकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन 1500 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 15,000 रुपए तक। वहीं ऐसा 1921 का कैलकाटा मिंट का सिक्का इससे भी ज्यादा कीमती माना जाता है। इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है 2500 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सिक्के के मिंट मार्क की पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके सिक्के में इस जगह पर एक डॉट बना हुआ नजर आता है तो आपका ये सिक्का होगा बॉम्बे मिंट का, और अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी निशान ना बना हो तो वो सिक्का होगा कैलकाटा मिंट का। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है गुल आफरीन रानी जी की तरफ से। इनका सवाल है कि 20 पैसे का वो सिक्का जिसके पीछे लिखा हुआ है फूड फॉर ऑल, इसकी कीमत क्या है। तो इन्होंने भी अपना सवाल पूछते वक्त वही गलती की है कि इन्होंने भी अपने सवाल में सिक्के का ईयर मेंशन नहीं किया है। लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते हैं आपके सवाल का सही जवाब देने की। तो अगर बात करें 20 पैसे के ऐसे सिक्के पर जिस पर लिखा होता है फूड फॉर ऑल, तो ऐसे 20 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे 1970 और 1971 में। ये सिक्का अगर आपके पास है 1970 का तो इसकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 30 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 100 रुपए से 150 रुपए के आसपास। वहीं इसमें 1971 के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 1000 से 2000 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगला सवाल यहाँ पर निकल के आया है मनोज विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं मैं मनोज झारखंड बोकारो से हूँ। मैं आपके बहुत सारे वीडियो देखता हूँ और बहुत सी जानकारी मुझे मिली है कॉइन्स और नोट्स की। सर मेरा सवाल है, मेरे पास आम चलन में मुझे एक 5 रुपए का कॉपर निकल का ईयर 2003 का कॉइन मिला है जिसमें अशोका पिलर के नीचे साफ साफ डबल सत्यमेव जयते पंचिंग है। क्या ये कॉइन रेयर है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लीज जरूर से जवाब दें, थैंक यू सर। तो मनोज जी यहाँ पर बात कर रहे हैं 2003 के इस तरह के 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्कों की जिनको जारी किया
किया गया था भारत की 4 मिनटों से, जिसमें है बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिनटें। तो वैसे तो ये 2003 के सिक्के काफी ज्यादा कॉमन हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह के सिक्कों में कोई एरर सिक्का मिल जाता है, जैसे कि मनोज जी ने यहाँ पर लिखा है कि उनके सिक्के में पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते डबल पंच है, तो इस तरह के एरर कॉइंस कहलाते हैं डबल स्ट्रक या डबल स्ट्राइक कॉइंस। इस तरह के एरर कॉइंस में ये गलती काफी बड़ी मात्रा में भी हो सकती थी, जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस तरह का एरर कॉमनली भी देखने को मिल जाता है जब आप किसी सिक्के की लिखावट को ध्यान से देखते हैं और सिक्के की वो लिखावट आपको डबल दिखाई दे, तो इस तरह के सिक्के भी डबल स्ट्राइक एरर की कैटेगरी में ही आते हैं। हालांकि अगर 5 रुपए के 2003 के इस सिक्के में ये एरर देखने को आपको मिला है, तो इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में ही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा ही कोई एरर पुराने इशू के सिक्कों में देखने को मिल जाता है, तो उसकी कीमत नॉर्मल सिक्कों से काफी ज्यादा हो सकती है। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है साजिद राजपूत जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर जी आपसे ये सवाल मैं चौथी से 5वीं बार पूछ रहा हूँ। 10 रुपए का नोट विमल जलान की साइन है, नोट का नंबर है 1 लाख, प्रीफिक्स है 91T और इंसेट है A। नोट की कंडीशन थोड़ी वीक है, वैल्यू क्या होगी? इस बार भी निराश ही होना पड़ेगा हमें, जवाब आप शायद ही दोगे। तो साजिद जी सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपके द्वारा पूछे गए सवाल को चौथी से 5वीं बार में मैं शामिल कर पा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों का प्यार ही है कि आप लोग इतनी बार सवाल पूछने के बाद भी मुझ पे आप लोग ये भरोसा रखते हैं कि मैं एक दिन आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो इस बात के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं इनके सवाल के जवाब की तरफ। इनका सवाल था कि 10 रुपए के विमल जलान जी के 10 लाख सीरियल नंबर वाले नोट की कीमत क्या होगी? तो 10 रुपए के ऐसे विमल जलान जी के सिग्नेचर वाले नोट कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन इसका ये जो सीरियल नंबर है ये है एक सेमी फैंसी नंबर, यानी कि इसमें है 1 और 5 टाइम 0। इस तरह के सीरियल नंबर वाले नोटों को ज्यादातर इस तरह के सेट्स में बेचा जाता है। हालांकि ऐसे 1 लाख सीरियल नंबर वाले ऐसे एक नोट की कीमत की बात करें तो ऐसे 10 रुपए के एक विमल जलान जी के सिग्नेचर वाले नोट की कीमत होगी तकरीबन 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल आया है आलोक भट्टाचार्य जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हार्टिएस्ट लव फ्रॉम आलोक भट्टाचार्य कोलकाता। आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ हांगकांग 5 सेंट एडवर्ड 7th ईयर 1904। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ इंडियन कॉइन्स और नोट्स की ही जानकारी देता हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंडियन कॉइन्स और नोट्स के ही सवाल किया करें। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपके इस सवाल का सही जवाब देने की। तो ये जो हांगकांग का 5 सेंट का एडवर्ड 7 के काल का सिक्का है, ये सिक्का बना होता था 80% सिल्वर से और इसका वजन होता था 1.35 ग्राम और डायमीटर था सिर्फ 15.4 mm का। तो 1904 का ये सिक्का बहुत ज्यादा रेयर तो नहीं है और इसकी फाइन कंडीशन में कीमत तकरीबन 300 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 1000 रुपए के आसपास। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है हर्ष सीजे की तरफ से। ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पैसे द हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड कॉइन? तो ये जिस 10 पैसे के कमेमोरेटिव कॉइन की बात कर रहे हैं, ये जारी हुआ था 1979 में, जिनको की बनवाया गया था भारत की 3 मिनटों से, जो की थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिनटें। एल्युमिनियम मैग्नीशियम की मिश्र धातु से बना हुआ ये सिक्का कॉमन सिक्का है, जिसकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन 5 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 40 से 50 रुपए तक। तो अगला सवाल जो यहाँ पर आया है वो है निधि जैन जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, मैं ये सवाल 7 से लेकर 8 बार पूछ चुका हूँ, प्लीज नेक्स्ट Q&A वीडियो में इस सवाल का जवाब जरूर देना। मेरा सवाल ये है कि 2 रुपए का टाइगर वाला नोट सिग्नेचर IG पटेल, इसकी कीमत क्या है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 2 रुपए के फुल टाइगर इशू वाले नोटों में काफी सारे अलग अलग सिग्नेचर्स के नोट्स आते हैं और बात करें अगर सिर्फ IG पटेल जी के सिग्नेचर वाले इस तरह के नोटों की, तो इसमें भी इस तरह के कुल 3 अलग अलग इश्यूज के नोट जारी हुए थे, जिसमें पहले थे A इंसेट वाले, दूसरे थे B इंसेट वाले और तीसरे थे C इंसेट वाले। हालांकि नॉर्मली तो ये तीनों ही इश्यूज कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं और ऐसे एक यूएनसी नोट की आज के समय में जो कीमत है वो है तकरीबन 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों फैंसी नंबर्स होने पर इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को पूरा देखकर आपके मन में चल रहे कुछ सवालों के जवाब भी आप लोगों को जरूर मिले होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के ही सवालों को अपनी अगली वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप आगे भी इसी तरह की सच्ची और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी सबसे पहले ही देख पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।